कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, हमने हमेशा उनकी मंशा पर सवाल उठाया था कि उनका INDI गठबंधन या बीजेपी के खिलाफ किसी भी गठबंधन का समर्थन करने का इरादा नहीं था। वो भाजपा की बी टीम रही है और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं। जब उनके खिलाफ मामले दर्ज होने लगे तो उन्हें लगा कि उन्हें विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है। उनकी मंशा पर तो हमने हमेशा सवाल उठाए थे, क्योंकि उनका कोई मंशा इंडिया अलायंस, कोई बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन को समर्थन देने का नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम रही है, हम हमेशा इसको कहते रहे हैं। और उस समय क्या हुआ था, इन पे केस होने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ वो जो दो सौतेले भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया होगा आपस में। इनको लग रहा था कि मुझे और विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए होगा, नहीं तो लंबा जेल डाल देंगे। चुनाव खत्म हो गए, वो उस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इनको लगता होगा या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बीजेपी से। अब बीजेपी ने कहा कि भाई बिहार आ रहा है, गुजरात आ रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ, हरवाओ दूसरी पार्टियों को, हमको जितवाओ। तो वो अपने पुराने काम में लग गए हैं। तो इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन तो कन्वीनियंस के लिए ज्वाइन किया था, और अपना असली मकसद जो उनका है, जिसमें थोड़ा बहुत सत्ता भोगना, सत्ता के साथ थोड़े लक्ष्मी जी के सेवक और उनकी पूजा ये लोग को जरूरत से ज्यादा करते हैं। और तीसरा ये कि भाई जो बीजेपी कहेगी वो उन्हें करना ही करना है। नारायणपुर SP रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा, कल पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी प्लाटून नंबर 1 से 7 से 8 नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई वो भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण है और मानसून के कारण और भी कठिन हो गया है। ये जो नक्सल ऑपरेशंस लॉन्च हुआ था और कल जिसमें मुठभेड़ हुआ उसमें प्लाटून 1 PLGA प्लाटून 1 के नक्सल सदस्य मौजूद थे। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ये वही लोग हैं जो कथित INDI गठबंधन की बैठकों में दिखते हैं, मंचों पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते थे, लेकिन आज जब परिस्थितियां उनके विरुद्ध हैं तो वो INDI गठबंधन से बाहर आने की बात करते हैं। ये गठबंधन था ही नहीं, ये अवसरवादिता का गठजोड़ था। ये तो वही बात होगी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये वही लोग हैं जो इंडिया अलायंस की मीटिंगों में दिखाई दिए। इंडिया अलायंस जो कथित अलायंस है, उनके मंचों पर खड़े होकर के बड़े बड़े इनके नेताओं ने भाषण दिए, और आज जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल हैं तो वो अब इंडिया अलायंस से बाहर निकलने की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये अलायंस वास्तव में था ही नहीं, ये तो अवसरवादिता का गठजोड़ था, जिसमें गठ तो था लेकिन जोड़ नहीं था। जब इनकी सुविधा होती है तो ये विपक्षी एकता के नाम पर अलायंस का नाम लेकर के एक हो जाते हैं, और जब इनकी सुविधा नहीं होती है तो एक दूसरे के सामने आकर के चुनाव लड़ते हैं। ये किस प्रकार का अलायंस है? तो अब अलायंस कोई है ही नहीं, तो कोई रहे अथवा ना रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। ये SIR पर FIR नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का एक ही संकल्प है कि वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो वोट नहीं देगा। इसमें इन्हें तकलीफ क्यों है? राहुल गांधी को संविधान को पढ़ लेना चाहिए। सादा संविधान पॉकेट में रखने से नहीं समझ में आएगी। SIR पर ये FIR नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एक ही संकल्प है कि वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा, जो फर्जी होगा वो नहीं देगा, जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो वोट देगा। इसमें तकलीफ क्यों है? क्या कारण है जो 4 दिन में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में 5 लाख से ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पड़े? और देने वाले लगभग ज्यादा एक ही वर्ग के थे। मुस्लिम ही थे ज्यादा। क्या कारण है? उनके लिए कलेजा फाड़ करके देख रहे हैं। चुनाव आयोग कभी नहीं हटाएगा जो भारतीय होंगे, जो फर्जी नहीं होंगे उनको कैसे हटाएगा? और उसको कौन हटा सकता है?
कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, दुर्भाग्य से सभी समुदायों के बीच जो चल रहा है वो सही नहीं है। राज्य सरकार की भूमिका ये होनी चाहिए कि सभी समुदाय एक साथ चलें। राज्य की प्रगति के लिए सभी को एक साथ चलना होगा। देश के संविधान ने सभी को उनके संबंधित अधिकार दिए हैं। देखिए, दुर्भाग्यवश जो है ना, ये सभी समाजों के बीच में जो चल रहा है ना, ये सही नहीं है। बेसिकली राज्य सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि सभी समाज साथ में चले। अगर राज्य की उन्नति करनी है तो सभी को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। और देश के संविधान ने सभी को अपना अपना अधिकार दिया है। देश के संविधान के माध्यम से आप भाषा बोल सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, और सभी को है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं सभी मराठी का भी जो है वो आदर करते हैं, स्वाभिमान करते हैं। महाराष्ट्र के जो है वो जितने भी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे मुंबई में रहने वाले लोग हैं, वो मराठी को पूरी तरह से अपनाने का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को भी जो है हम लोग जो है वो उतना ही सम्मान देते हैं। तो जो भी भाषा है, जैसे तमिल भी कोई हमसे बात करता है, तेलुगु भी कोई बात करता है, कन्नड़ भी, तो हम उससे उनकी भाषा से उनके सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भाषा को सख्ती करना ये सबसे बड़ा गलत चीज है।